खाटू श्याम से भक्तों का अटूट प्रेम। ना फाल्गुनी ना एकादशी। अब लग रहा है संडे मेला। मतलब अब आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हो रविवार या शनिवार के दिन, तो वहाँ पे अब इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होती है मंदिर प्रांगण में कि आप लोगों को दर्शन करने में काफ़ी समय लग सकता है। अभी फाल्गुन मेला समाप्त हुआ है। फाल्गुन मेला समाप्त होने के बाद जो रविवार पड़ी है, 15 दिन बाद जो रविवार पड़ी है, उस रविवार के दिन खाटू श्याम जी में इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई कि ऐसा लग रहा था मानो फाल्गुन मेला चल ही रहा हो। तो फाल्गुन मेले की जो भीड़ है, आप तो जानते ही हैं, वहाँ पे इतना लंबा जिग जैग लगता है कि करीब करीब बाबा के दर्शन करने के लिए 3 सेकंड के दर्शन होते हैं और घंटों घंटों लाइन में खड़े खड़े बाबा के लिए हम इंतज़ार करते रहते हैं, बाबा के दीदार के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हो तो कोशिश करें कि सोमवार से शुक्रवार के दिन जाए, तो आपको बाबा के दर्शन बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। ये बाबा के ऊपर है कि आप किस भाव से जा रहे हो, तो आपको और भी जल्दी दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो सब बाबा की महिमा है। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, टाइम बीत रहा है, बाबा श्याम के भक्त जो भी हारे हुए हैं इस दुनिया में, अधिकतर लोग हारे हुए हैं, और जिनको भी ये पता चल रहा है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, तो सभी कोई बाबा श्याम के दरबार में एक बार दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जो भी एक बार दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ कुछ न कुछ चमत्कार हो ही रहा है। तो बाबा के दरबार में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है, भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। तो अभी जो 15 दिन पहले फाल्गुन मेला समाप्त होने के बाद जो भीड़ बाबा के दरबार में आई थी रविवार के दिन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, रविवार को दर्शन मार्ग के सभी रास्ते भक्तों से अटे पड़े थे। मुख्य बाजार कबूतरिया चौक पर तो आने जाने वाले भक्तों को रेला सा लग गया था। हालात इतने गंभीर थे कि गोविंद पोशाक पर दुकान के मालिक ने अपने कर्मचारियों के द्वारा अपनी दुकान से श्रद्धालुओं को आगे रास्ता दिखाया। आस्था का यह ज्वार शाम ढलने के बाद तक यूं ही चलता रहा। देश भर से लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मेले से लेकर अब तक बाजार की दुकानों पर अच्छी बिक्री के चलते व्यापारी भी खुश लग रहे हैं खाटू श्याम जी में। रिंगस रोड व मंडा चौराहा पर तो बार बार जाम के हालात भी नजर आए। तो सोचिए, संडे का मेला या संडे के दिन, क्योंकि संडे और सैटरडे ऐसा दिन होता है जब लोगों की छुट्टी होती है और हर कोई छुट्टी के दिन बाबा के दरबार जाने के लिए सोचता है और अपनी गाड़ी से, अपनी साधन से वो लोग निकल जाते हैं। परंतु जिसके पास अपना साधन नहीं है, वो भी कैसे न कैसे करके बाबा के दरबार में पहुंच ही जाते हैं और बाबा के समक्ष अपनी हाजिरी लगा लेते हैं। परंतु आप ये क्यों नहीं जानते कि अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाते हो दर्शन के लिए, तो आपका तो इतनी देर तो आपको दर्शन के लिए पहले इंतज़ार करना होता है। उसके बाद इतनी भीड़ के चलते आपको बाबा के लिए दर्शन के लिए वहाँ पे मंदिर के अंदर, मंदिर के गर्भगृह में आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहने दिया जाता। और जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हो और वहाँ पहुँचते ही आपका हाथ पकड़ के आपको आगे कर दिया जाता है, जिसके कारण आप बाबा का दर्शन अपनी इच्छा अनुसार वहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते। अगर आप बाबा को अपने आँखों में जी भर के देखना चाहते हो, इच्छा अनुसार दर्शन करना चाहते हो, तो बाबा से प्रार्थना करिए और ऐसे टाइम में जाइए, ऐसे दिन में जाइए जब आप बाबा को मिल सको और बाबा से अपनी दिल की बात अच्छी तरह से कह सको। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अभी के दिनों में आपको ये मौका मिल पाएगा, क्योंकि बाबा के भक्त, बाबा की प्रेमी
और जितने हारे हुए श्याम प्रेमी हैं वो इतने अधिक हैं कि आपको अगर 1 सेकंड के भी दर्शन मिल जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और बाबा श्याम के दर्शन करिए। बाबा से अपने लिए और अपने परिवार के लिए बाबा को ही मांग लीजिए, तो बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। श्याम प्रेमियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।